Hello everyone. Today we will start a new chapter, biological classification. Or chapter first, the living world, already we have completed, and today we will discuss biological classification. In these chapters we will discuss different type of kingdoms: kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae and kingdom Animalia. इन सारे किंगडम के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, किस साइंटिस्ट ने कब कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है और किस बेसिस पर ये किंगडम्स बने हैं, हम उसकी बेसिक बात करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट इट वाज क्लासिफाइड. फर्स्ट क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम था, फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज डन बाय एरिस्टोटल, जिनको अपन फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं. फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया. ही डिवाइडेड on the basis of some morphological character, he divided plants and animals. तो एरिस्टोटल फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन को प्रपोज्ड किया और उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड किया. प्लांट्स को उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया. नंबर फर्स्ट, ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स. और एनिमल्स को उन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया. ही डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 पार्ट, रेड ब्लड एंड नॉन रेड ब्लड. तो स्टूडेंट्स, फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल्स हैं. फर्स्ट टाइम on the basis of some morphological characters he divides plants and animals into 2 category. प्लांट्स को उन्होंने 3 टाइप्स में डिवाइड्स किया. ट्रीज जो कि लॉन्ग प्लांट्स होते हैं, सर्ब्स ट्रीज से जो स्मॉल होते हैं बट हर्ब से लार्ज होते हैं, हर्ब्स जो वेरी स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनको उन्होंने हर्ब्स की कैटेगरी में डिवाइड किया. एनिमल्स क्या है, तो एनिमल्स को उन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, रेड ब्लड सेल्स एंड non red blood cells, but it was not a scientific, so it was not accepted by all over the world. उसके बाद जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, हम उसके बारे में बात करते हैं. साइंटिफिक क्लासिफिकेशन. फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय. साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं जो कि कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, उनके सेल स्ट्रक्चर्स, इनके बेसिस पर सबसे पहले ये साइंटिफिक क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड हुआ था. तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा हुआ था वो था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये प्रपोज्ड किया था, इट वाज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज्ड किया था और उन्होंने 2 किंगडम्स बनाए. फर्स्ट प्लांटी एंड सेकंड था हमारा एनिमेलिया.
प्लांटी और एनिमेलिया, 2 किंगडम्स बनाए। बट इस क्लासिफिकेशन में कुछ डीमेरिट्स थी, कुछ कमियां थी इस क्लासिफिकेशन में, इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। डीमेरिट्स क्या थी कि इसमें ये नहीं बता पाए कि प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स को एक साथ रखना है या अलग अलग रखना है, तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए क्योंकि सारे प्लांट्स को वो एक जैसा कह रहे हैं। प्लस प्लांट में कुछ ऑटोट्रोपिक्स भी होते हैं और हेटरोट्रोपिक्स भी होते हैं, तो उनको भी उसने एक ही कैटेगरी में रखा, इसलिए इट वाज आफ्टर सम टाइम इट वाज नॉट एक्सेप्टेड। सो नॉट डिफ्रेंशिएट, इसमें डीमेरिट्स क्या है? नॉट डिफ्रेंशिएट प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स, नॉट डिफ्रेंशिएट प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स को डिफ्रेंशिएट नहीं किया। उसके बाद नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक प्लांट, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स, 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस के जो कि आर.एस. कैरोलस लिनियस ने प्रपोज्ड किया था, उन्होंने 2 किंगडम में सारे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया, प्लांटी और एनिमेलिया। बट उसके डीमेरिट्स ये थे कि प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, एंड सेकंड ऑटोट्रोपिक्स और हेटरोट्रोपिक्स ऑर्गेनिज्म को भी उन्होंने सेपरेट, ये जो सिस्टम है वो प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स और ऑटोट्रोपिक्स और हेटरोट्रोपिक्स को बाइफरकेट या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। तो क्वेश्चन माइंड में आया कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, सो इट वाज नॉट एक्सेप्टेड आफ्टर सम टाइम। तो अब न्यू कॉन्सेप्ट आया, वो है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स एक बार इसको लिख लें। नेक्स्ट चलते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। Three kingdom classification, it was proposed by Haeckel। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो हैकल ने प्रपोज किया था, और उन्होंने 3 किंगडम्स जो बनाए हैं वो 3 किंगडम्स ऐसे था। मोनेरा उन्होंने सबसे पहले प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। बट इसमें इसको भी एक्सेप्टेड नहीं किया गया, बिकॉज प्रोटिस्टा के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिसेल्युलर है बट यूकैरियोटिक्स हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिसेल्युलर है बट प्रोकैरियोटिक्स हैं। सो आफ्टर सम टाइम इट वाज नॉट एक्सेप्टेड। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया वो था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, स्टूडेंट्स 4 किंगडम क्लासिफिकेशन इट वाज प्रपोज्ड बाय कोपलैंड साइंटिस्ट ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और ये क्लासिफिकेशन सिस्टम इस तरह से था। फर्स्ट मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा और प्लांटी, एनिमेलिया। ऑलमोस्ट ये क्लासिफिकेशन सारे ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली स्टडीज़ कर रहा था, बट उसमें यहाँ मोनेरा में प्रोकैरियोटिक्स आ गए, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक्स आ गए, प्लांटी में सारे प्लांट्स हो गए, और एनिमेलिया ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स को रखा। बट एक प्रॉब्लम आई, जैसे फंजाई हैं, अब वो प्लांटी में इनको इंक्लूड किया गया है, बट फंजाई हेटेरोट्रोपिक्स हैं, ऑटोट्रोपिक्स नहीं है, तो इसको भी आफ्टर सम टाइम इट वाज नॉट एक्सेप्टेड। अब उसके बाद फाइनली
5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ। हम उसको देखते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, इट was proposed by R.H. Whittaker. It was given by R.H. Whittaker in 1969. तो R.H. Whittaker ने जो 5 किंगडम बनाए थे वो इस तरह से थे। किंगडम, 5 किंगडम का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये कॉन्सेप्ट दिया था R.H. विटेकर ने। तो सारे ही ऑर्गेनिज्म को इन्होंने 5 किंगडम में क्लासिफाइड किया। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। और किंगडम, इन सब के बाद इसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया गया। तो क्या करेक्टर्स थे जिसकी वजह से उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया, किस क्राइटेरिया के बेसिस पर उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज्ड किया? तो हम देखते हैं क्राइटेरिया। स्टूडेंट्स एक बार इसको लिख लें, मैं थोड़ा रब करना चाहता हूँ। क्राइटेरिया फॉर द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से क्राइटेरिया थे? तो सबसे पहले अपन देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर वो ऑटोट्रोपिक्स हैं, हेटेरोट्रोपिक्स हैं। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, सेल्यूलर स्ट्रक्चर और सेल्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पर उन्होंने प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स, दो डिफरेंट सेल को उन्होंने स्टडी की। सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स, उसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कि रिप्रोडक्शन का टाइप्स किस तरह से है। और उसके बाद उन्होंने प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स को भी सेपरेट किया। प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। सो आज हमने देखा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सबसे फर्स्ट टाइम एरिस्टोटल ने स्टार्ट किया था, बट इट वाज नॉट ए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। उसके बाद 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आया, बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड। फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आया, और फाइनली यूनिवर्सल एक्सेप्टेड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को एक्सेप्टेड किया गया, जिसमें 5 किंगडम्स हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। इसको किस बेसिस पर 5 किंगडम बना था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल्यूलर स्ट्रक्चर, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, इसके बेसिस पर 5 किंगडम्स को प्रपोज किया था। स्टूडेंट्स, तो अब हम 1 बाय 1 एक एक किंगडम को हम समझते हैं। तो 5 किंगडम्स जो हमने देखे किंगडम, आज हम 5 किंगडम्स को केवल एक टेबल बना लेते हैं, उसके बाद अपन 1 बाय 1 इस किंगडम्स को समझेंगे। 5 किंगडम का जो कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट है हमारा किंगडम मोनेरा, सेकंड है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड है हमारा किंगडम फंजाई। इस चैप्टर में हम ये तीनों किंगडम्स पढ़ेंगे, और किंगडम प्लांटी के लिए चैप्टर 3 है पूरा,
किंगडम प्लांटी, और किंगडम एनिमेलिया के लिए किंगडम एनिमेलिया के लिए चैप्टर 4 है। तो इस चैप्टर में हम इन तीनों किंगडम्स को पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई। वन बाय वन हम किंगडम को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा। तो इस किंगडम मोनेरा को अपन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप नोट्स लिख करके रिवाइज करें और बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आप अपने डाउट्स मेरे से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।